बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसी ज़ौक़ फूड। मुझे उम्मीद है कि मेरे तमाम देखने वाले खैर आफ़ियत से होंगे और मेरी रेसिपीज़ ज़रूर देख रहे होंगे। तो चलें, आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार सा चिकन मायो शशलिक स्टिक्स। तो कितनी आसान और क्विक रेसिपी है, चलें आए स्टार्ट करते हैं। चिकन मायो बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे एक बोल में हम डाल देते हैं चिकन बोनलेस क्यूब्स में कटी हुई आधा किलो 500 ग्राम। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 टेबलस्पून भर के सिरका, वाइट विनेगर, 1 टेबलस्पून भर के सोया सॉस, 2 टीस्पून कुटी हुई मोटी मोटी दरदरी कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 से 1.5 टेबलस्पून हम इसमें डाल देते हैं टोमेटो केचप, 1.5 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे हॉट सॉस, 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे काले मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे नमक। ये हमारे पास है 1.5 टीस्पून, पहले हम 1 टीस्पून डाल देते हैं क्योंकि सोया सॉस में भी नमक है। अब हम इसमें डाल देते हैं 4 टेबलस्पून यानी 1/4 कप मायो। अब इसे मिक्स करते हैं मेयोनीज के साथ। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसे हम तकरीबन 30 to 40 मिनट्स के लिए रेफ्रिजरेटर में रखेंगे मैरिनेट करके, ताकि चिकन अच्छी तरह से ज़रा जूसी सी हो जाए, इसमें सारा मसाला जो है वो मिक्स हो जाए। तो चलें इसे रख देते हैं हम 30 to 45 मिनट्स के लिए रेफ्रिजरेटर में और फिर अगले स्टेप पर आ जाते हैं। 40 मिनट्स हो गए हैं चिकन को मैरिनेट करके रखे हुए। अब हम स्क्यूअर्स पे लगाते हैं। सबसे पहले हमने स्क्यूअर्स लिए, इनको पानी में भिगो दिया था ताकि ये फ्लेम पर जाते वक्त ख़राब ना हो। अब हम इस पे लगाएंगे वेजिटेबल्स। तीन बोटियां हम लगाएंगे चिकन की। 3 बोटियों के दरमियान में हमने वेजिटेबल्स को भी लगाना है, तो ये एहतियात करनी है कि अच्छी तरह से हम इसका कलर कॉम्बिनेशन बनाएं वेजिटेबल्स के साथ, मज़ेदार सा जो खूबसूरत भी लगे दिखने में। ये देखें कितनी अच्छी सी स्टिक तैयार हो गई है। इसे अभी यहाँ रख लेते हैं और जल्दी जल्दी सारी स्टिक्स को तैयार कर लेते हैं। करीब करीब करके लगाते रहेंगे तो ये थोड़ा सा जूसी भी रहेगा और मज़ेदार सा भी बनेगा। मायो शशलिक की जो हमने स्टिक्स हैं वो रेडी कर ली हैं। चलें अब इन्हें हम करते हैं फ्राई। इनके लिए हमने ले लिया है ग्रिल पैन। फ्लेम ऑन कर देते हैं, ऑयल डाल देते हैं पैन में तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून, ताकि अच्छी तरह से चिकन फ्राई हो सके। ऑयल गरम कर लेते हैं। अब स्टिक्स रखना शुरू कर देते हैं। चलें अब इसे हम करेंगे मीडियम लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई। साइड चेक कर लेते हैं, टर्न करते जाएंगे और सेकते जाते हैं। कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है और अच्छे से देखें चिकन फ्राई हो गई है, वेजिटेबल्स भी कुक हो गई हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। देखें चिकन की तमाम स्टिक्स तैयार हैं। अब हम इन्हें रखते हैं एक साइड पर और बनाते हैं इसके लिए एक डिप सॉस, वो भी बहुत ही आसान और इंतहाई मज़ेदार। चलें चूल्हे पे रखा है हमने एक छोटा सा पैन।
पैन में डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल के अंदर अब हम डाल देते हैं इसमें चॉप किया हुआ 1 टेबलस्पून गार्लिक। इसे हमने बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना, हल्का सा बस इसे थोड़ा सा हमने भूनना है, यानी कि सौते करना है, ट्रांसलूसेंट सा करना है, सॉफ्ट सा। देखिए कितना क्विक और कितना मज़ेदार बनने वाला सॉस है ये। अब ऑयल के अंदर हम डाल देते हैं, फ्लेम लो करने के बाद, 4 टेबलस्पून टोमेटो केचप और इसी के साथ हम डाल देते हैं 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक और इसमें हम डाल देते हैं ½ टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और ¼ टीस्पून नमक अच्छे से टेस्ट के लिए। और इसमें अब हम डाल देते हैं 1 टीस्पून भर के चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून वाइट विनेगर, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। हम इसमें डाल देते हैं 5 टेबलस्पून, मेरे पास ये है मायो प्लेन वाला, ये डालेंगे। अच्छी तरह से स्पून को इसमें क्लीन कर लेते हैं, कोई चीज़ वेस्ट नहीं करेंगे। इतना मज़े का सॉस बनेगा, आप इसे ज़रूर एंजॉय करेंगे। ये बन गया है रेड सॉस, इतना मज़ेदार। ज़रूर बनाइएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा कि कैसी लग रही है ये रेसिपी आपको हमारी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे बिल्कुल रेडी है, निकालते हैं बोल में। ये देखें कितने मज़ेदार ज़बरदस्त सा मायो चिकन शैशलिक स्टिक्स तैयार हो गई हैं। इसे अब आप एंजॉय कीजिए इस मज़ेदार से रेड सॉस के साथ, जो कि हमने बनाया है केचप और मायो से होममेड सॉस। इंतहाई मज़ेदार और जायकेदार, झटपट बन जाने वाली क्विक रेसिपी। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और ज़रूर बनाइए और हमें फीडबैक दीजिए। चलते हैं, फिर मिलेंगे इसी तरह से एक मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। उम्मीद है आप हमें अपनी मोहब्बत और प्यार से इसी तरह नवाजेंगे। तो चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।